लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हर राजनीतिक पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज रोहतक के भिवानी स्टैंड इलाके में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम के तहत दुकानदारों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम शुरू करने से पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। वह पूरी संसद में अकेले ऐसे सांसद हैं जो इन दिनों में 2 बार अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम सबके हैं और आस्था के सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने रोहतक क्षेत्र में कोई नई परियोजना स्थापित करने का काम नहीं किया है, बल्कि इनके राज में बेरोजगारी, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार के नाम पर जेजेपी और बीजेपी में समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला जैसे कई घोटाले सामने आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दीपेंद्र हुड्डा ने जब शैलजा की हरियाणा में शुरू हुई यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हर घर कांग्रेस की शुरुआत की गई है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पिछले 5 वर्ष से आपने देखा हमारे अलग अलग कार्यक्रम चलते रहे। पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, और पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा से निकली थी। अब जब चुनावी वर्ष का बिल्कुल बच चुका है, 6 महीने में हमारी विधानसभा चुनाव है, 2 महीने में लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में एक और तो जन आक्रोश रैलियाँ, हुड्डा साहब, उदयभान जी और तमाम सीनियर लीडर्स, हम लोग जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं। दूसरी ओर अब इन 6 महीने में हरियाणा विधानसभा चुनाव तक डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस पार्टी हर घर में जाएगी। घर घर कांग्रेस के इस कैंपेन के माध्यम से इस सरकार, भाजपा सरकार, जिसमें हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया। आज हरियाणा में पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड नौजवान कहीं नशे की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं विदेश की पलायन की तरफ, क्योंकि रोजगार समाप्त हो गए। बट ना कोई विकास की बड़ी परियोजना आई 10 साल में, जिस रफ्तार से विकास के रूप में हरियाणा आगे गया था। और भ्रष्टाचार की देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का समझौता हो गया बीजेपी जेजेपी का, एक के बाद एक माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, बड़े बड़े घोटाले सामने आए। तो आज इन बातों को लेकर और तुलनात्मक 10 साल के हमारे काम और 10 साल के इनके काम, इन बातों को लेकर घर घर कांग्रेस के माध्यम से हर घर में कांग्रेस पहुंचेगी हरियाणा के अंदर। ये हमारा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। कल शैलजा भी यात्रा निकाल रही है, तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस एक है ही नहीं। मैं कोई उसमें जो है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस हमारे जो है पूरी तरीके से एकजुटता से अपनी जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। और बाकी कोई अंदरूनी कोई कांग्रेस की कोई बात होगी, वो आपको पता है कि मैं उस पर को कमेंट कभी करता नहीं। अच्छा, आप अयोध्या गए थे कल और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा कह रही है कि विपक्ष को आना चाहिए, ये सबका मंदिर है। देखिए, ये मैं कल पहली बार अयोध्या नहीं गया। मैं पहली बार अयोध्या नहीं गया। आज से 1.5 साल पहले भी मैं अयोध्या गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद स्वयं मैं अयोध्या गया था श्री राम मंदिर का और रामलला जी के दर्शन करके, तभी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर मैं दोबारा, मैं शायद देश की संसद में अकेला सांसद हूँ जो 2 बार वहाँ पे होके आया हूँ। मैं शायद कोई और सांसद मुझे ध्यान नहीं, को चाहे भाजपा का हो चाहे किसी पार्टी का हो। दूसरी बार भी मैं कल अयोध्या गया मकर संक्रांति के अवसर पे, इस भाव के साथ कि जब हमारे यहाँ कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके शुरू करते हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो राम राम बोलते हैं। राम हम सबके अंदर है और उस रूप में मैं अयोध्या उस भाव के साथ गया कि आज हमारा ये कैंपेन शुरू होना घर घर कांग्रेस। इससे पहले भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करके, राम का नाम लेके सरयू नदी में डुबकी लगा के आज ये हमने घर घर कांग्रेस यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है। भाव एक ही है कि राम सबका है और राम का असीम दायरा, कोई दायरा उस पर सीमित नहीं किया जा सकता राम को। और इस भाव के साथ कि श्री राम का आशीर्वाद सारी संपूर्ण सृष्टि पे, मंगल कामना संपूर्ण सृष्टि के लिए हमने करी। अच्छा, शंकराचार्य भी नहीं जा रहे, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव इसका फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, ये मैं इस बारे में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक तौर टिप्पणी मैंने कभी ना करी है, ना मैं करना चाहता।
ना पहले कभी करी है। आस्था का विषय, अच्छा सर, आखिरी और सवाल। राम श्री राम हमारी सबकी आस्था का प्रतीक है और हर की व्यक्ति की आस्था है, उसमें कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है सर, लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों तक बीजेपी पहुंची है। नहीं, उससे पहले हम भी पहुँचे हैं, हम तो आप तो हर रोज़ देखते हैं, हम तो लगातार 5 साल से पहुँच रहे हैं। क्या तो लोग आज बहुत अच्छा रुझान है, लोगों को पता है 10 साल कांग्रेस की सरकार हरियाणा में देखी लोगों ने, और 10 साल से ये मौजूदा सरकार हरियाणा में विकास कार्य की तुलनात्मक 10 साल इनकी सरकार बनाम 10 साल हमारी सरकार। ऐसे ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मुझे यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से अवसर मिला, तो जो विकास के कार्य जो हुए, और अब ये 5 साल से जो सांसद हैं, कोई एक विकास की परियोजना रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, एक कोई विकास की परियोजना ये बताएं सांसद, या एक बार संसद में बोले हों, मात्र एक बार, वो आप बताएं। कि आपको याद है जो हमारी मुझे यहाँ से अवसर मिला था, तो चाहे वो 5 यूनिवर्सिटी बनने की बात हो, चाहे रोहतक में 1080 किलोमीटर 4 लेन सड़कें उस समय लेने की बात हो, मेट्रो भादुगढ़ तक आने की बात हो, रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन की बात हो, 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क भादुगढ़, रिलायंस एमिटी के माध्यम से निवेश अपने क्षेत्र के अंदर लेके आने की बात हो, 2 थर्मल कारखाने जो है थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में और खानपुर में लगाने की चाहे उस समय बात रही हो, और 68 अस्पताल ग्रामीण स्तर पे, 200 नए स्कूल, और ITI, IIM, IIT और निफ्टेम जैसी 5 बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लेके आने की बात है। मैं केवल यही सवाल पूछता जाता हूं कि जो मौजूदा सांसद हैं, क्या कोई एक परियोजना नहीं आई, उस बात का दुख नहीं है? मेट्रो भादुगढ़ी रुकी रही, रोहतक नहीं पहुंची, उस बात का भी दुख, इस बात का कि 5 साल तक एक बार भी संसद में मैंने उनको बोलते हुए भी नहीं सुना कि मेट्रो आगे आए। कम से कम बोल सकते थे। ये बात का तकलीफ है, ये इन बातों को लेकर जो मैं समझता हूँ कि भाई मैं इन बातों को लेकर हम लोग सारे घर घर कांग्रेस के माध्यम से। सर, एक आखिरी सवाल, जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या लोकसभा चुनाव में कोई असर दिखेगा, कोई परिवर्तन? क्यों नहीं दिखेगा? इसका उद्देश्य क्या है आपके सवाल? इसका उद्देश्य यही है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी की लोग आशीर्वाद देंगे। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।